नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव से पहले घोटाले के आरोपों को लेकर दिल्ली की राजनीति गर्म है और इस बीच कल एक अहम मोड़ तब आया जब ईडी ने बयान जारी किया जिससे केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ईडी के मुताबिक बीआरएस की जो नेता हैं के कविता, उन्होंने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। ईडी का यह भी दावा है कंपनियों को लाभ पहुंचाने के बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उससे केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। के कविता, सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर बाकायदा ईडी की तरफ से यह बड़ा दावा, 100 करोड़ रुपए के लेन देन का यह दावा जो ईडी की तरफ से किया जा रहा है। और ऐसे में शराब घोटाले को लेकर ईडी की तरफ से जो बड़ा दावा किया है वो जरा पॉइंट वाइज आपको बता देती हूं। के कविता, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता साजिश में शामिल, ये ईडी की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए, साफ तौर पर यह जानकारी ईडी की तरफ से दी जा रही है। लाभ पहुंचाने के बदले थोक विक्रेताओं ने आम आदमी पार्टी को पैसे दिए। तो कुल मिलाकर कैसे घिरती हुई यहां पर आम आदमी पार्टी और नेता नजर आ रहे हैं, ईडी के इस दावे से वो साफ हो रहा है। करोड़ों की घूस देकर दुगना मुनाफा कमाने की मंशा थी और इसी चक्कर में ये पैसे का लेन देन हुआ। ये 100 करोड़ का खेल खेला गया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली से दीपक रावत भी और वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले वरुण का रुख करते हैं और जरा जानते हैं वरुण से कि मामला अदालत में है, ईडी जांच कर रही है, बावजूद इसके जिस तरीके से खुलकर ईडी इस पूरे मामले पर मीडिया के सामने आई है, इसके मायने क्या हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल को सम्मन दे रही थी, अब 21 तारीख को भी आबकारी मामले में ही अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन जा चुका है और उनको पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है। और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार बच रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब फ्रंट फुट पर आती हुई ईडी नजर आ रही है। आप देखेंगे अब तक ईडी ने अब जो जांच की थी उसमें हर बार ये बात कही थी कि 338 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रांजैक्शन की ट्रेल है, जो पता चली है कि आम आदमी पार्टी के फंड्स में गई और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल है। जो जीओएम की मीटिंग थी आबकारी नीति को लेकर, वो अरविंद केजरीवाल ने कॉल की थी। जो प्रॉफिट मार्जिन है 6% से 12% तक, वो अरविंद केजरीवाल के कहने पर जो शराब कारोबारी है उनका बढ़ाया। लेकिन कभी सीधा टारगेट अरविंद केजरीवाल को नहीं किया गया था। लेकिन इस बार आप देखेंगे ईडी ने जो अपनी स्टेटमेंट जारी करी है उसमें यह बात कही है कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर यह पूरी साजिश रची और उसके बाद इस तरह की आबकारी जो पॉलिसी थी वो तैयार की गई। उससे सीधा सीधा फायदा जो शराब कारोबारी है उन तक पहुंचे और वो वहां से कमीशन के जरिए जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी नेताओं तक पहुंचाए। 100 करोड़ रुपए का जो किकबैक था वो इनिशियल स्टेज पर दिया गया था। तो अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिश करता बताकर कहीं ना कहीं अब फ्रंट फुट पर ईडी आ गई है और शायद केजरीवाल इस बात को बहुत अच्छे से पहले ही समझ गए थे, इसीलिए वो लगातार जो सम्मन मिल रहे थे उनकी तामील नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो इस बात की आशंका लगातार जता रहे थे कि ईडी उनको गिरफ्तार करना चाहती है। और कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट है कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, उससे ये साफ हो गया है कि वो केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर देख रहे हैं। यानी कि वो चाहेंगे, ईडी चाहेंगी कि के कविता के सामने भी केजरीवाल को बिठाकर पूछताछ। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर मायने यही ईडी जिस तरीके से खुलकर इस पूरे मामले पे आई है कि ईडी जो है वो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आ रही है और अरविंद केजरीवाल से ईडी इस पूरे मामले में जांच किए बगैर मानेगी नहीं। आम आदमी पार्टी ने हालांकि ईडी पर तीखा हमला बोल दिया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी वो कह रही हैं ईडी सीबीआई बीजेपी के गुंडे की तरह बर्ताव कर रहे हैं। ईडी कानून का पालन नहीं कर रही है। बीजेपी को केजरीवाल से डर लगता है, इसीलिए उन्हें प्रचार से रोकने की साजिश की जा रही है। सुनिए। ये क्या जमाना आ गया है कि अब देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मीडिया में स्टोरी प्लांट कर रही है। ईडी का ऐसा बयान देना ये साफ साफ दर्शाता है कि आज के दिन में ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बन के रह गए हैं। खुद ईडी कोर्ट जाती है, कोर्ट जाके ये समन कानूनी है कि गैर कानूनी है।
अरविंद केजरीवाल जी का समन पे आना या ना आना सही है या गलत है, ईडी खुद कोर्ट गई, लेकिन ईडी कानून की प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती है। ईडी इंतजार नहीं कर सकती है कि कोर्ट अपना फैसला दे, इसीलिए कभी समन देके, कभी मीडिया में बयान देके ईडी अपना असली राजनीतिक रंग दिखा रही है। आतिशी को आप सुन रहे थे। आम आदमी पार्टी जो जांच एजेंसी है ईडी, उसी पर सवाल उठा रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो केजरीवाल पर लगातार हमलावर है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का कहना है केजरीवाल ने बता दिया कि मैं भ्रष्टाचार हूं, केजरीवाल के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली के जन जन को बता दिया है कि मैं भ्रष्टाचारी हूं। अरविंद केजरीवाल के रूप में हमने दिल्ली के लोगों को लूटा है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता की राय है कि अब ऐसे भ्रष्टाचारी और अपराधी के साथ सहानुभूति नहीं, कड़ाई से पेश आना चाहिए। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद है, और दीपक से जानते हैं जिस तरीके से खुलकर ईडी ने बाकायदा ये बयान जारी कर दिया है और इसमें कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार का खुलासा ईडी की तरफ से किया जा रहा है। इसके बाद तो अब अरविंद केजरीवाल के जो विरोधी हैं उनको अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने का एक और बड़ा हथियार मिल गया है। दीपक जी बिल्कुल, और चुनाव से ठीक पहले बड़ा हथियार मिला है। और सिर्फ एक जिक्र नहीं करेंगे यहाँ रोमाना, एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ईडी वाला मामला जो है उसके अलावा कल दूसरा मामला, कल दो झटके मिले हैं आम आदमी पार्टी को। एक तो ईडी ने पहली बार स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल किया और कहा है कि 100 करोड़ रुपये आम आदमी पार्टी को पहुँचाए गए, मनीष सिसोदिया हो चाहे अरविंद केजरीवाल उसके मुखिया है। दूसरा बड़ा जो झटका मिला है वो राउज एवेन्यू कोर्ट से मिला है। राउज एवेन्यू कोर्ट में कल सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है मनीष सिसोदिया की, उस मामले में बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई थी। उसमें सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बड़ी बात कोर्ट में कहा है कि बहुत जल्दी बड़ी हस्तियों को हम इस मामले में गिरफ्तार करने वाले हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया अगर बेल पर जाते हैं तो जिनकी गिरफ्तारी होने वाली है उनसे जाकर वो बातचीत कर सकते हैं, चीज़ों को तोड़ मोड़ सकते हैं। तो ये बड़ा स्टेटमेंट जो है कल सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में रखा है, जिसके बाद से अब आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है आज या कल या परसों कभी भी बड़ी हस्तियों में इस वक्त सबसे बड़ा नाम जो है और सबसे पहला नाम जो है वो अरविंद केजरीवाल का है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो पहले से ये कह रही थी कि कभी भी अरविंद गिरफ्तारी हो सकती है, ये वजह कि अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, बेहद नजदीक तलवार आ गई है। और चुनाव से पहले जाहिर तौर पर है बीजेपी के लिए एक बड़ा हथियार, बीजेपी से चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी। और सीधे तौर पर इस बार क्योंकि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही थी कि 4 सीटों में से कुछ सीटों पर तो इस बार जीत हासिल करके पिछली 2 बारों से 0 सीटें मिल रही थी लोकसभा में, लेकिन इस बार जो ये तमाम समीकरण बन रहे हैं इसके बाद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है रोमाना आम आदमी पार्टी की। बहुत शुक्रिया आपका दीपक। वरुण जैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये मामला अब सियासी तौर पर गर्माता हुआ नजर आ रहा है और कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है।